महाराष्ट्र की ओर से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। जी हाँ, महाराष्ट्र के अंदर लॉकडाउन 15 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अब महाराष्ट्र के अंदर लॉकडाउन आपका 15 जून तक लागू रहेगा। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर आपका लॉकडाउन 31 मई तक लगा हुआ था, लेकिन चीफ मिनिस्टर ऑफिस की ओर से आई इंफॉर्मेशन जो 30 मई को आई थी आपके 11:35 रात के 11:35 पर, तो इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया था कि पूरे राज्य के अंदर अब 15 दिनों के लिए और लॉकडाउन बढ़ाकर 15 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। और डिस्ट्रिक्ट वाइज समीक्षा करने के बाद, जिलेवार समीक्षा करने के बाद यह डिसीजन लिया गया है। तो चलिए जानते हैं ऑफिशियल गाइडलाइंस आपके लिए क्या है, जो फुल गाइडलाइंस इस वीडियो में आपको समझने के लिए मिलेंगी। तो गाइडलाइंस बताने से पहले आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिएगा यहाँ पर जो है एक डिसीजन लिया गया है अब की बार कि क्या करा गया है, जिन नगर निगम क्षेत्र के अंदर 10 लाख से अधिक आबादी वाला जो नगर निगम क्षेत्र है, वहां पर डेडिकेटेड आपका आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बना दिया जाएगा। ठीक है, जो लोकल स्तर पर अपनी शक्तियों का यूज कर जल्द से जल्द अपना एक्शन लेके कोविड संक्रमण को रोकने के लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो जिसके अंदर देखिएगा जिले आपके शामिल करे गए हैं, जिनके संख्या मैंने आपको बता दी है 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं, जिसमें ग्रेटर मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी चिंचवाड़ा, नई मुंबई, कल्याण, डोंबिवली, वसई विरार, नागपुर, औरंगाबाद, नासिक, इन नगर निगमों के अंदर अलग अलग प्रशासनिक इकाइयों के रूप में इन्हें माना जाएगा अब। और संबंधित स्थानीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकार के क्षेत्र में एक अलग प्रशासनिक इकाइयों का ये निर्माण करेंगे, जिसके तहत ये होगा कि यहाँ पर कोविड के केस भी ज़्यादा हैं, यहाँ पर जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा है, और इन क्षेत्रों में जल्द से जल्द एक्शन लिया जा सकेगा अगर कुछ भी दिक्कत होगी तो। ठीक है, जिससे कोविड के संक्रमण को तेजी के साथ रोका जा सके, क्योंकि राज्य स्तर पर भी डिसीजन लिया जा सकता है, लेकिन अब थोड़ी पावर अलग से इनको दे देंगे एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट बनाकर। तो चलिए गाइडलाइंस हमारी देखिएगा आगे अभी स्टार्ट होती हैं। तो अभी से समझिएगा कि हमारी ये चीज डिसीजन लिया गया है कि जिन क्षेत्रों के अंदर पॉजिटिविटी रेट जो है महाराष्ट्र में 10% या उससे कम है, और जहां पर बेड की संख्या जो है ऑक्सीजन बेड की ऑक्यूपेंसी 40% से कम है, वहां पर ये छूट दी गई है। लेकिन आपको इससे पहले ये समझना होगा ये क्या है। तो देखिएगा कहने का मतलब ये है, जहां पर देखिएगा जिन क्षेत्रों में मान के चलिए 100 जांच हुई कोविड-19 की, ठीक है, और उसमें से 10 व्यक्ति पॉजिटिव निकल गए, तो वहां पर पॉजिटिविटी रेट जो है आपका 10% हो गया। तो ऐसे जिले जो हैं वहां पर हम कहेंगे जहां पर पॉजिटिविटी रेट जो है 10 या उससे कम है, वहां पर ये नियम लागू होगा। और जहां पर जो है ऑक्सीजन बेड जो हैं आपके 40% आपकी खपत हो चुकी है, ठीक है, 40% या 40% से कम ऑक्सीजन बेड यूज हो चुके हैं, ऑक्यूपेंसी 40% से कम है, वहां पर ये छूट लागू होगी। तो चलिए जानते हैं। तो देखिएगा नंबर 1 पॉइंट कि ई कॉमर्स के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं के साथ अब जो है आप गैर आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी भी करवा सकते हो और कर सकते हो। ठीक है, तो पहले क्या था, केवल इमरजेंसी सर्विस ही यूज हो सकती थी और इमरजेंसी डिलीवरी ही हो सकती थी, कि जैसे कि आप मेडिकल इक्विपमेंट मंगवा रहे हो फ्लिपकार्ट या अमेजोन वगैरह से। लेकिन अब आप नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट भी मंगवा सकते हो अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइटों से। ठीक है जी, तो अब गैर आवश्यक वस्तुओं की भी होम डिलीवरी की जा सकेगी ई कॉमर्स के माध्यम से। वहीं बात करें सभी आवश्यक दुकानें जिन्हें वर्तमान में सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक खोला जाता था, अब उन्हें सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक खोलने की अनुमति दी जा सकती है। ठीक है जी, तो अब 2 बजे तक दुकानें खुल सकती हैं जहां पर 10% या 10% से कम पॉजिटिविटी रेट है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर हमें ये बताइए कि हमारा क्षेत्र 10% के अंतर्गत आता है या नहीं। देखिएगा, इसको जानने के लिए रोज डाटा अपडेट होता है, और मैं आपको आज के डाटा के अनुसार बता दूंगा तो काफ़ी गड़बड़ हो जाएगी, हो सकता है कि कल कोई डाटा चेंज हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए आप महाराष्ट्र की सरकार की वेबसाइट पे आपको ट्विटर वगैरह पे भी कहीं पर भी बुलेटिन बोर्ड मिल जाता है। ठीक है, बुलेटिन बोर्ड के अंदर सारी चीज़ होती है कि किस क्षेत्र के अंदर पॉजिटिविटी रेट कितना रहा और कितना, ठीक है, कितने केस वगैरह है, वो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी और इसी के आधार पर प्रशासन डिसीजन लेता है। ठीक है, लेकिन पहले आप गाइडलाइंस जरूर समझ लेना, और ये जानकारी तो आपको वो भी बता देंगे कोई भी प्रशासन का व्यक्ति, जैसे कि प्रशासन का मेरा मतलब है कि कोई एसएचओ वगैरह जो पहले चौकसी कर रहे हैं आपके क्षेत्र में आके गाइडलाइंस को पालन करवाने के लिए वगैरह वगैरह, जो अधिकारी लोग हैं वो भी आपको जानकारी दे देंगे। ठीक है, तो देखिएगा ये पेज हमारा नीचे हो गया है। ओके, तो देखिएगा आगे यहाँ पर मैं आपको बता दूं, दोपहर 3 बजे के बाद मेडिकल और अन्य इमरजेंसी
सेवाओं को छोड़कर और होम डिलीवरी की अनुमति के अलावा आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा। कहने का मतलब यह है कि 3 बजे के बाद केवल इमरजेंसी, मेडिकल और होम डिलीवरी की ही आवाजाही में छूट मिलेगी और इसके अलावा व्यक्तियों की आवाजाही पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। ठीक है। और जो जिले देखिएगा इनमें शामिल होंगे जिन पर 10% से कम आपका पॉजिटिविटी रेट है, तो उन जिलों में सीधे तौर पर कोरोना कार्य से जुड़े कार्यालय ऑफिस को छोड़कर सभी गवर्नमेंट ऑफिस, सभी सरकारी कार्यालय आपके 25% उपस्थिति के साथ कार्य कर सकते हैं। तो देखिएगा इन जिलों के अंदर, इन क्षेत्रों के अंदर आपके 25% से 25% सरकारी कार्यालय के अंदर आपको लोग बाग मिल जाएंगे कार्य करते हुए, और आप जा सकते हो अपना कार्य वगैरह करवाने। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट वगैरह होता है, बहुतों के अलग अलग काम होते हैं सरकारी ऑफिस से, बहुत काम भी करते हैं सरकारी कार्यालयों में, उनके लिए भी। तो देखिएगा यदि संबंधित विभाग अध्यक्ष अनुरोध करेंगे डीएम से, तो डीएम जो है इनके परसेंट को बढ़ा भी दे सकते हैं, तो बढ़ाने की भी अनुमति दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। एग्रीकल्चर, कृषि क्षेत्र में संबंधित जितनी भी दुकानें हैं दोपहर 2 बजे तक ही खुली रह सकती हैं। अब देखिएगा वो तो थी आपकी 10% पर लागू होंगी पॉजिटिविटी रेट, जहां पर 10% था। अब ये जो मैं आपको गाइडलाइंस बताने वाला हूं, ये छोटी सी ही गाइडलाइंस हैं, वो यहां पर लागू होंगी ये जहां पर पॉजिटिविटी रेट जो है 20% या उससे कम है। ठीक है। और 20% या उससे कम है, या आप यूं मान सकते हो जहां पर 10% से ज़्यादा और 20% से कम है। ठीक है। तो वहां पर ये नियम लागू होंगे। वहाँ पर जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताए थे वो वाले नहीं लागू होंगे। और यहाँ पर जो है उपलब्ध कुल ऑक्सीजन बेड की ऑक्यूपेंसी 75% से कम है, यानी कि इन क्षेत्रों में आपका 75% ऑक्सीजन बेड हमारे यूज हो चुके हैं लगभग। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये थोड़े सख्त नियम हैं, और जो छूट दी जा रही हैं इसलिए थोड़ी ही दी जा रही हैं। तो देखिएगा इन जिलों के अंदर जो सीमाओं में आवाजाही अगर आप करोगे तो उसकी अनुमति जो होगी केवल आपको मृत्यु हो गई है, किसी की डेथ वगैरह और इमरजेंसी है मेडिकल के रिगार्डिंग, तभी आपको आने जाने की छूट मिलेगी जिलों की सीमाओं में। ठीक है। और कोविड मैनेजमेंट से संबंधित इमरजेंसी आवश्यक सेवाओं के लिए किसी व्यक्ति को बिना किसी रुकावट के जिले में प्रवेश करने या एग्जिट करने की अनुमति दी जा सकती है, जो कोविड मैनेजमेंट के अंदर लगे हुए जो लोग हैं कोविड की ड्यूटी में। और इस चीज़ का विशेषकर ध्यान रखिएगा, ये हर जगह लागू होगी कि गुड्स कैरियर जितने भी देखिएगा ट्रक वगैरह के अंदर माल की आवाजाही हो रही है उस पर किसी भी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं होगी। वहीं देखिएगा बात करें काउंटर पर अनुमति समय से अधिक किसी भी ग्राहक को सेवा नहीं दी जा सकती। कहने का मतलब यह है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जी की ओर से आपके लिए जो भी आदेश आया है कि आप अपनी दुकानें जो है 1 बजे तक खोल के रख सकते हो या 2 बजे तक, तो भाई जो भी नियम होगा वो तो अब हम नहीं कह सकते, क्योंकि 20% वाले जहाँ पर क्षेत्र हैं उन पर अभी नियम नहीं बताए गए हैं। ठीक है। तो वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तय करेंगे। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने तय कर दिया कि भाई आपकी दुकान इतने बजे तक खुलनी है, तो उसके बाद आप कस्टमरों को अपनी सर्विस नहीं दे सकते। और डीएम की अनुमति के बाद ही, डीएम की अनुमति की अवधि के दौरान ही होम डिलीवरी की अनुमति होगी, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आपकी यही गाइडलाइंस थी जो आपकी 15 जून तक लॉकडाउन के दौरान लागू रहेंगी। और आपका क्षेत्र 20% पॉजिटिव रेट के अंतर्गत आता है या 10% से कम के अंतर्गत आता है, उसके लिए आप महाराष्ट्र सरकार की ओर से जारी करा जाने वाला रोज जो शाम के वक्त जारी करा जाता है बुलेटिन बोर्ड देखिएगा, उसके माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा कि आपका कौन सा 10% वाला नियम लागू होगा या 20% वाला। ठीक है। तो दोस्तों यही हमारी फुल गाइडलाइंस थी, और गाइडलाइंस समझने में आपको ज़्यादा अच्छी जानकारी मिली होगी, और आप हमारे इस चैनल को इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।